Hey guys, Amarjit Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for small business। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गूगल डिस्प्ले ऐड कैसे लगाते हैं। गाइस जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो है गूगल ऐड सीरीज चल रहा है। जो भी आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इधर कंटिन्यूअसली जो है गूगल ऐड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये भी गूगल ऐड का ये इस सीरीज का एक और पार्ट है। तो अब तक जो वीडियो बन रहा था वो था गूगल सर्च ऐड पे। अब हम इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क यानी गूगल डिस्प्ले ऐड, जिसको कि हम गूगल बैनर ऐड भी बोलते हैं और इमेज ऐड भी बोल सकते हो। इसमें हमें इमेज लगता है, जैसे आप फेसबुक पे आप देखते हो तो उसी टाइप का गूगल के लिए भी अगर हम फेसबुक टाइप का ऐड बनाते हैं यानी इमेज टाइप का ऐड बनाएंगे तो उसको हम लोग गूगल डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम गूगल डिस्प्ले ऐड ही लगाना सीखेंगे, गूगल बैनर ऐड ही लगाने के लिए सीखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या इससे पहले गूगल सर्च ऐड कैसे लगाते हैं या इस तरह से गूगल से रिलेटेड आपको जितना भी किसी भी तरह का आपको वीडियो चाहिए वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे प्लेलिस्ट का ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जिससे आपको पीछे का जो भी आप अभी तक आप नहीं देखे हो तो वो आपको मिल जाएगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है। कहे जो आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बटन को आप दबाना ना भूलना, क्योंकि उस बटन को दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं आपको कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब इसी रिक्वेस्ट के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है हमारा गूगल ऐड का डैशबोर्ड। तो जैसा कि हमें पता है कि न्यू कैंपेन आपको करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो न्यू बटन दिख रहा है, प्लस बटन जो दिख रहा है, न्यू कैंपेन लिखा हो उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग क्लिक कर देते हैं इस पर, न्यू कैंपेन पे जाना है। अब गाइज जैसा कि आप देखोगे सर्च ऐड में हम लोग क्या किए थे कि मुझे लीड जनरेशन ऐड क्रिएट करना था तो हमने लीड पे सिलेक्ट किया था। बट गूगल डिस्प्ले ऐड में हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे आप चाहो तो आप कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सेल करना है या लीड करना है तो इस तरह से, या वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए थ्रू द बैनर ऐड तो आप चाहो तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको विदाउट एनी गोल गाइडेंस को आपको इस केस में सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं इसमें बिना गोल के मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसको लास्ट क्लिक करूँगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कैंपेन टाइप का। तो अभी तक जो वीडियो में आप देख रहे थे जो कैंपेन टाइप मैं सेलेक्ट कर रहा था वो था गूगल सर्च, क्योंकि मुझे गूगल सर्च ऐड बनाना था। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं गूगल डिस्प्ले ऐड का, तो इसीलिए हम किसको चूज करेंगे, डिस्प्ले को। उसके बाद है नीचे कन्वर्जन। कैच लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कन्वर्जन कैसे क्रिएट करते हैं गूगल ऐड के लिए, तो ये वही दिखा रहा। एक ट्यूटोरियल में मैंने फ़ोन कॉल लीड के लिए किया था, उसके लास्ट जो वीडियो था हमारा वो था सबमिट लीड फॉर्म। तो अगर उस वीडियो को भी आप नहीं देखे हो कि कैसे कन्वर्जन क्रिएट करते हैं तो उस वीडियो को आप देख लेना, उसका भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई भी गूगल से रिलेटेड जितना भी मैं अभी तक वीडियो बनाऊँ सबका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी कन्वर्जन है यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट वो ले चुका है। अब आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे आने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ दो ऑप्शन दिख रहा है, एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, दूसरा कर रहा है स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन। गाइस जब आप ये सेलेक्ट करोगे स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन, इसमें क्या है कि गूगल अपने अकॉर्डिंग जो है काम करेगा, बट ये स्टैंडर्ड है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो। अब यहाँ बात करते हैं कि एक साइट आपसे पूछ रहा है, क्योंकि बैनर ऐड या कुछ भी लगाना है तो आपको लैंडिंग पेज के लिए चाहिए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अपना ही साइट का लिंक दे देता हूँ। तो ये हमारा साइट, इसको मैं कॉपी कर लिया और यहाँ जो है मैं अपने साइट का लिंक पेस्ट कर दिया, फोर स्टेप मार्केटिंग। अब हमें एक कैंपेन सेट करना है। सपोज करो कि हमारा जो कैंपेन है वो डिजिटल मार्केटिंग पे है, तो डिजिटल मार्केटिंग 1 कर देता हूँ। मे बी इन फ्यूचर अगर कोई और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें काम आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट है आपको ये जो आपको ऐड है कहाँ तक दिखाना है, पूरे इंडिया में दिखाना है या पूरे
ऑल कंट्री में दिखाना है या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपको दिखाना, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। फिलहाल मैं इंडिया कर रहा हूँ। अगर आप चाहो किसी दूसरे लोकेशन पे तो आपको इंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है और जिस लोकेशन पे आप चाहते हो वो लोकेशन यहाँ आपको टाइप करना है। ये ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, गूगल सर्च ऐड में भी इसमें भी सेम है प्रोसेस, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, सेम टू सेम वैसा ही है। इंग्लिश है, मैं चलो एक हिंदी भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो टारगेट है हिंदी भी यहाँ चलता है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब 2 लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश तो पहले से ही सिलेक्ट था और हिंदी भी साथ में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मोर सेटिंग पे क्लिक करना है। ऐड रोटेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेम टू सेम गूगल सर्च ऐड की तरह, इसमें कुछ नहीं है। जो ऐड आप मान लो 3-4 आप ऐड लगाते हो, जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करेगा गूगल अपने आप क्या करेगा, उस ऐड को पुश करेगा ज़्यादा। नेक्स्ट है ऐड शेड्यूल, आप क्या करना चाहते हो, ऑल डे करना चाहते हो या फिर इसमें कुछ टाइम आप ड्यूरेशन देना चाहते हो, इतने बजे से इतने बजे तक, तो आप जैसे चाहो आप यहाँ से टाइम दे सकते हो, इससे इस वजह से इस वजह से। फिलहाल मैं इसमें कुछ वैसा टाइम सेट नहीं करता हूँ। और इसमें क्या ऑप्शन है, डिवाइस, आप ऑल डिवाइस में सेट करते हो, मतलब टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप या लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। तो अगर आपका ऐसा ऐड है जिसपे तीनों के लिए आप टारगेट करो तो उस पर कर सकते हो। लेकिन स्पेशली आपको कोई ऐसा ऐड है जिसपे कि आपको सिर्फ मोबाइल पे ही दिखाना है या फिर आपको डेस्कटॉप पे ही दिखाना है, आपको पता है कि आपका ऑडियंस जो है उस पर मिलेगा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्लिक करना है और आप चेंज कर सकते हो जो भी डिवाइस है। यहाँ आप देख रहे हो अभी शो ऑल डिवाइस लिख रहा है, जैसे ही आप स्पेसिफिक लिखोगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपको कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट, तो आप जो चाहो आप करो। फिलहाल इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, इस कैंपेन में ऑल में क्लिक कर रहा हूँ। उसके अलावा स्टार्ट हो गया कन्वर्जन, तो कन्वर्जन ऑलरेडी सिलेक्ट है, सही से है नहीं, इसलिए आप इस तरह से दिखा रहे थे, इसमें कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कन्वर्जन क्रिएट करके रखे हो तो वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा और इसमें आपको किसी तरह का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे बजट पूछ रहा है कि पर डे आपको कितना बजट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रख देता हूँ 500। आपको स्टार्ट करना है स्मॉल बजट से। नेक्स्ट है बिडिंग स्ट्रैटेजी, आप देख लो, अगर यहाँ आप देखोगे तो ये जो आपको रिकमेंड कर रहा है कन्वर्जन है, इस पर अगर ऑप्शन देखोगे तो कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है। तो बेसिकली ये ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें क्या है कि गूगल को जहाँ भी लगेगा कि अगर यहाँ ऐड दिखाने से या इस समय ऐड दिखाने से कन्वर्जन ज़्यादा मिल सकता है तो वो क्या करेगा, वो उस समय ऐड दिखा देगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी पैसा होगा वो अपने अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गूगल के थ्रू ना करें, आप मैनुअली इस चीज़ को सेट करना चाहते हो, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, तो फिर ये ऑटोमेटिक को आपको क्लिक ना करके आप जो नीचे देख रहे हो सेलेक्ट ए बिडिंग स्ट्रैटेजी डायरेक्टली, जो कि आपको बोल रहा है नॉट रिकमेंड, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सीखने के लिए आप इसको भी कर सकते हो। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से हमारा जो है और भी बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, मैनुअली सीपीसी सेलेक्ट करना है। मैनुअली सीपीसी में क्या होता है बेसिकली कि आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको डिसाइड करना है कि गूगल को मुझे कितना देना है पर क्लिक। अगर मान लो आपके कोई ऐड को क्लिक करता है तो कितना गूगल आपसे पैसा लेगा, तो ये आपको सेट करना है। तो आप अपने ढंग से सेट कर सकते हो। इसमें फ़ायदा ये है कि आप अगर आप मैनुअली सेलेक्ट कर रहे हो तो आप हमेशा स्मॉल से शुरू करना, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। 2, 4, 5 दिन आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इससे आपको आइडिया होगा कि किस रेट पे हमें रिजल्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी मैं 30 रुपया सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं देखूंगा एक दिन में कि मुझे कितना क्लिक आ रहा है, क्लिक आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो ये आपको देखना, अगर 10 रुपया 20 रुपया, चलो मैं और भी कम कर देता हूँ। पीछे लास्ट में एक आइडिया आपको दिखाते रहता है, अभी दिखा रहा है 10 रुपया, तो कुछ इस तरह का ऑन एन एवरेज बता रहा है कि इतना क्लिक आपको मिलने का चांस है, जिसमें आपका जो एवरेज सीपीसी रहने वाला है
0.87 टू 3.82। अब कोई ज़रूरी नहीं है गाइज कि इतना ही होगा, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल चलो सपोज करो कि हमने 10 रुपया रख दिया, हालांकि आपको बैनर में कम ही रखना और भी कम रख सकते हो, ये मैं अपना ऐसे ही अपनों को डाल दिया। तो वो आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप चेक कर लेना, स्टार्ट बहुत कम से करो, 2 रुपया 5 रुपया इस तरह से करो और फिर देखो कि क्या परफॉर्मेंस आता है। तो हमने क्या किया, हमने बिडिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट है ऐड टारगेटिंग। ऐड जो है आपको कहाँ दिखाना है, तो आप जो टारगेटिंग में यहाँ आपको 5 ऑप्शन दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिखा रहा है। आप चाहो तो ऑडियंस सेगमेंट के अकॉर्डिंग भी टारगेट कर सकते हो। ऑडियंस सेगमेंट में क्या हुआ, गूगल को पता है कि यहाँ बहुत सारे किस तरह के ऑडियंस सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं चाहता हूँ स्मॉल बिजनेस, मैं खुद को क्लेम करता हूँ कि हमारा जो फोकस है, हमारे जो मैक्सिमम क्लाइंट है वो स्मॉल बिजनेस ओनर है जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं। तो उस तरह का जो बिजनेस ओनर है उसी को मैं टारगेट करता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ स्मॉल बिजनेस, कुछ इस तरह का कोई कीवर्ड मैं सर्च किया, उस पर दिखाता, तो इस पे दिखा रहा है स्मॉल बिजनेस इवेंट, बिजनेस एडवाइस, स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये सब जो है इस पे आप चाहो तो बिजनेस स्टार्टअप। अब इसमें क्या दिखा रहा है कि पीपल विद प्रोफेशनल मैनेजियल या ऑफिस जॉब। गाइस हमारे लिए तीनों ही काम आ सकता है, क्योंकि इसका ज़्यादा चांस है कि इस तरह के लोग जो हैं वो बिजनेस करेंगे। तो आप चाहो तो इस पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैं एक एग्जांपल, यहाँ कोई मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ बहुत कुछ। बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे भी आप चाहो क्लिक कर सकते हो। इस पर दिखा रहा है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह के लोगों को जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, और भी बहुत सारा टारगेट हो सकता है। स्टोर शॉपर, इस पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पे कर आप पीपल हु फ्रीक्वेंसी शॉप एट द स्मॉल स्टोर, नहीं ये बेकार है, इस पर नहीं हमें करना है। तो कहने का मतलब आपको देखना है कि आपका ऑडियंस क्या है, किस तरह का आपका टारगेट है, उस हिसाब से। जैसे बिजनेस सर्विसेज है, ये हमारे लिए परफेक्ट है, तो इस पर क्लिक कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्लिक करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस ये टारगेटेड क्या है। उसके अलावा एड टारगेटिंग में डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग भी आप टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफी में क्या हो गया आप देख लो, मेल फीमेल, अगर ऐसा कोई सर्विस है, मान लो कि कोई फीमेल प्रोडक्ट, आप ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स कोई बैनर बना रहे हो और ऐसा कुछ प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहे हो जो कि फीमेल से रिलेटेड है या मेल स्पेसिफिक है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, सिर्फ मेल या फीमेल को टारगेट करना। बट हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विस है वो मेल फीमेल सबके लिए, बट अननोन को मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। साथ में मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर जो सेगमेंट है वो मैक्स टू मैक्स 18 से लेकर के 45 टू 54 मैक्सिमम है। तो मैं क्या करूँगा, ये मैं अपना पर्सनल केस में बता रहा हूँ, तो ये इस चीज़ को मैं हटा दूँगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और भी अगर आपको टारगेटिंग करना, बहुत सारा ऑप्शन है, चाहो तो आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी टारगेट करो। तो कीवर्ड का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो है आपको टारगेट करना है कीवर्ड। जैसे कि मैं जो साइट में अपना साइट डाला था, तो अपने साइट के अनुसार बता रहा है कि ये सारा कीवर्ड जो है वो हमारे साइट के अकॉर्डिंग जो है रिलेवेंस है 99% द मार्केटिंग कंपनी, या इस तरह का जो कीवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि किस तरह का हमको कीवर्ड चाहिए। जिस तरह का सर्विस रहेगा तो वो कीवर्ड से भी आप टारगेट कर सकते हो। तो ये कीवर्ड टारगेटिंग है। उसके अलावा टॉपिक टारगेटिंग में क्या होता है कि आपको टॉपिक देखना है कि किस तरह का टॉपिक है जिसपे चांस है। फॉर एग्जांपल मान लो कि यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे भी आपका बैनर ऐड के टर्म में दिखेगा, तो आपको समझना है कि किस टॉपिक पे हमारा जो ऑडियंस है वो देखता है। तो उस हिसाब से आप टॉपिक यहाँ सेलेक्ट कर लो। जैसे हमारा जो है इसमें मार्केटिंग इस तरह का कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सिंपली मैं सेलेक्ट कर लूँगा बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, क्योंकि सबसे क्लोज यही है, तो इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है।
और लास्ट एड टारगेटिंग बच गया प्लेसमेंट। गाइस प्लेसमेंट में क्या होता है, प्लेसमेंट में आपको बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है। वेबसाइट प्लेसमेंट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो, ऐप, बहुत सारा। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे जो साइट है, हमें जो टारगेट करना है, तो कुछ साइट है जिस तरह की भी साइट को टारगेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिस पे हमें पता है कि हमारे जो बिजनेस ऑनर जो ऑडियंस जो है हमारे इस सारे साइट को विजिट करता है, तो उस तरह के साइट को हमें क्या कर लेना है, टारगेट कर लेना है। उसी तरह याद रखना है, ऑडियंस हमको चाहिए, हमको ऐड दिखाना है ना कि हमारे टॉपिक पे कौन कौन इंटरेस्टेड है। उसी तरह से अगर यूट्यूब चैनल की बात करें तो बहुत सारा ऐसा चैनल होगा। जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल जो हमारी चैनल है वो स्मॉल बिजनेस को फोकस करता है, मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड हमारा सर्विस भी है, और उसी पे मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हमारा जो ऐड है वो किस तरह को चैनल को टारगेट करूँगा, जो हमारे ही टाइप का चैनल होगा, क्योंकि उस पर वही ऑडियंस होगा जो कि हमारे चैनल पे है। तो बड़ी बड़ी जो चैनल हो गए, जिस तरह का भी चैनल है जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड है, तो उस तरह चैनल को हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ सर्च कर देना है, या फिर आप चाहो तो यहाँ अपने अगर कोई आइडिया है उस तरह के चैनल को, या आपको रिसर्च करना पड़ेगा इस पे जाकर के कि कौन कौन सा हमारे नीच पे जो है चैनल अच्छा चैनल है जिस पे हमें ऑडियंस मिल सकता है। फिर वहाँ से आपको चैनल ले करके लिस्ट बना लो और यहाँ सब टारगेट कर सकते हो। तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी, वेबसाइट का भी वही करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना है। ये सब रिसर्च का काम है कि कौन कौन सा वेबसाइट पे हमको हमारे टाइप का ऑडियंस मिलेगा, हमारे नीड का, और वो सारा वेबसाइट का आपको लिस्ट यहाँ आपको डाल देना है। उसी तरह से चैनल का है, उसी तरह से वीडियो भी है। गाइस आपको ऐसा बहुत सारा वीडियो मिलेगा। मान लो कि कोई पर्टिकुलर वीडियो है जो कि बहुत वायरल हो रहा है, जो कि आपके हमारे कंटेंट से रिलेटेड है, चाहे वो हमारा ही वीडियो क्यों ना हो, या फिर किसी चैनल पे आप देख लो कि वो कंटेंट उस वीडियो पे बहुत सारा व्यू आया, तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी टारगेट कर सकते हो, तो आपका ऐड जो है उस वीडियो के आसपास दिखने वाला है। तो बहुत ऑप्शन है टारगेटिंग का। तो आपका परफॉर्मेंस, आपका रिजल्ट कम पैसा में, ये जो आप डिपेंड करता है, ये इसी पे डिपेंड करता है। ये सारा का सारा रिसर्च का है। देखने में बहुत आसान है, जितना आप रिसर्च करोगे, अच्छा वेबसाइट, आप अच्छा चैनल, वीडियो, तो ये सब पूरा रिसर्च करके उसके बाद अगर आप ऐड लगाओगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा। फिलहाल अब सारा मान लो कि ऑलमोस्ट सारा टारगेटिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट हम चलेंगे, टारगेटिंग का भी काम हो गया। अब आते हैं मेन फाइनल ऐड पे। अब आपसे पूछ रहा बिजनेस नेम। फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजनेस नेम है वो 4 स्टेप मार्केटिंग, 4 स्टेप्स मार्केटिंग। तो हमने 4 स्टेप मार्केटिंग कर दिया। इमेज है, अगर आप चाहो तो इमेज जो है आपको क्या करना है, जो इसका जो बैनर आपका रिक्वायरमेंट आप देख रहे हो नीचे दिखा रहा है, एटलीस्ट 1 लैंडस्केप इमेज इज रिक्वायर्ड एंड 1 स्क्वायर इमेज रिक्वायर्ड है। तो इसका जो भी रेशियो, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बैनर लेना है, एक स्क्वायर बैनर लेना है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल ऐड है। बहुत जगह जो है आपको जो है क्या बोलते हैं, स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो डिपेंड करता है। आप जैसे यहाँ देख लो, मैंने कोई इमेज सेलेक्ट अभी अपलोड नहीं किया, बट हमारे साइट को स्कैन करके जो है वो कुछ इमेज ले रहा है। आप देख लो कि यहाँ 2 इमेज दिखा रहा है, तो ये दो है, तो इस पर हमें सेलेक्ट करना है। अगर मैं एडिट में जाता हूँ तो ये आपका साइज बता रहा है, तो चलो ये हो गया हमारा एडिट। उसी तरह से अगर सेकेंड वीडियो है तो ये भी हो गया। तो इस तरह से आपको देख लेना है, साइज आपको एडजस्ट करना है, जो सही रहेगा तो उस हिसाब से आपको यहाँ करना है। जैसे आप देखो यहाँ जो है आपका वो इमेज ले नहीं रहा है, क्योंकि वो साइज में नहीं आ रहा है कि जिस साइज में उसको चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए वो ले नहीं रहा है। तो हमें क्या करेंगे, स्कैन इमेज करेंगे, तो देखते हैं वैसा कोई इमेज। फॉर एग्जांपल अगर इस इमेज की बात करें तो ये जो रेशियो है हमारा, फिर देखता हूँ, लेता है कि नहीं। तो ये ले लिया इमेज।
तो इस तरह से आपको देख रहा है, ये सारा बैनर है। आपको पहले बैनर बना लेना है। मैं तो यहाँ कुछ भी आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ऐड लगाना शुरू करोगे तो आपको क्या करना है, हर तरह का बैनर, क्योंकि अलग अलग जगह पे ये आपको ऐड दिखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज की ज़रूरत है। कहीं बहुत छोटा इमेज चाहिए, कहीं बहुत लंबा चाहिए, कहीं स्क्वायर में चाहिए, तो अलग अलग टाइप का आपको इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा आप प्लेसमेंट टारगेटिंग करोगे उस हिसाब से बहुत तरह का इमेज की ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको बैनर बना लेना है, आपको वो लिस्ट जहाँ जहाँ टारगेटिंग करना तो वो सबको रिसर्च करके वो सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद आपको यहाँ लगाना है। अब हेडलाइन पे है तो फिर वही बात है कि आपको हेडलाइन, आपको एक अच्छा हेडलाइन, अट्रैक्टिव हेडलाइन आपको बनाना है। फिलहाल यहाँ के लिए मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी दे रहा है तो वो सब मैं कर लेता हूँ, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से यहाँ जो सजेस्ट कर रहा है मेरे वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो फिलहाल मैं वही डाल देता हूँ। एक हेडलाइन जो है आपको, लॉन्ग हेडलाइन भी आ गया, रिक्वायरमेंट था, चलो हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब क्रिएट ऐड पे कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे आपको याद रखना है ऐड, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, सारा कुछ जो है आपको अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके वो सारा कुछ करना है। अब यहाँ बोल रहा है कि कैन नॉट डेट टू सेट, ये आपको एरर दिखा रहा है, तो चलो इसको फिक्स करते हैं। अदरवाइज बाकी सारा कुछ सही है। तो ये एक आपको दिखा रहा है कैन नॉट सेट डेट टू पास्ट। तो पीछे जाओ, अपना चेक करो। तो डेट का कहाँ था, पीछे कौन जाएगा, आप देख लो, यहाँ से दिख जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, जल्दी जल्दी में जो है सेट नहीं किए होंगे तो वो आपको हो सकता है, तो उस चीज़ को आपको देख लेना है। हो सकता है क्लिक चला गया होगा तो सही से सेट नहीं हुआ होगा, तो इस चीज़ को आप देख लेना। ये आपको एरर शो कर देगा, तो पीछे जाके कर लेना। फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, इसमें कुछ करना नहीं है। तो अगर मान लो कि ये एरर नहीं दिखाता तो यहाँ ऑप्शन आ जाता पब्लिश का, तो उस पर पब्लिश पे करते और आपका जो ऐड है वो लाइव हो जाता। तो ये आपको था डिस्प्ले ऐड में, आपको देख लिए क्या करना है, मैं प्रोसेस बता दिया। बट ऑफकोर्स जब आप एक अच्छा डिस्प्ले ऐड बनाना चाहोगे तो उसके लिए आपको सारा कुछ रिसर्च करके रखना है। पहले से बैनर बना के रखना है, टाइटल बना के रखना है, डिस्क्रिप्शन बना के रखना है, कौन सा वेबसाइट पे टारगेटिंग करना है, किस तरह का यूट्यूब चैनल पे टारगेट करना है या नहीं करना है, या किस तरह का कीवर्ड पे आपको टारगेटिंग करना है। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान पे रखना है, उसके बाद ही जा कर के आपको सारा कुछ ये करना है। अभी मुझे ट्यूटोरियल पर्पस से था, इसलिए मैं कोई इस तरह का कुछ करके नहीं रखा था, सिर्फ हमें स्टेप बताना था, तो यहाँ पे मैं उस चीज़ पे फोकस नहीं किया। अदरवाइज आपको एक एक स्टेप पे फोकस करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कुछ नहीं समझ में आता या किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो गाइज, या फिर आप डायरेक्ट आप हमसे कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो लिंक मीटिंग लिंक दिया हुआ है, उस पर मीटिंग भी फिक्स कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। सेम वैसा ही सर्विस के लिए भी होगा। आपको किसी भी तरह का डिजिटल मार्केटिंग, CRM कंसल्टिंग, बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा नंबर मीटिंग सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ, इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट एक और वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।